हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है। टॉपिक है हमारा सन और ईस्वी। ईस्वी और सन तो एक ही है, इसके साथ में ईसा पूर्व। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर क्या होता है, और साथ में हम आपको बताएंगे जो भी हिंदू त्यौहार हैं, वो दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, इन सब का डेट जो है निश्चित क्यों नहीं है। जैसे दिवाली को अगर ले लें, यह कभी 30 अक्टूबर को पड़ता है तो कभी 9 नवंबर को पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखें, जो फॉरेन कल्चर के फेस्टिवल हैं, जैसे क्रिसमस डे हो गया 25 दिसंबर इसका फिक्स है, और नया साल वाला हैप्पी न्यू ईयर जो आता है 1 जनवरी, उसका जो है फिक्स है 1 जनवरी को ही होना है। साथ में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, वो भी फिक्स है कि उसे 14 फरवरी को ही पढ़ना है। लेकिन दिवाली, होली, रक्षाबंधन ये सब चीज़ें फिक्स नहीं होती। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई और आर्टिकल उठा करके पढ़ते हैं जहाँ पे ईस्वी के बारे में या ईसा पूर्व के बारे में किसी मतलब समय की चर्चा की रही होती है, तो शायद आप कंफ्यूज होते होंगे ईसा पूर्व और ईस्वी का क्या मैटर है। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखना, हमारे मानव जीवन की एक विशेषता रही है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखने लगती हैं, उनको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मनी ही ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर, रुपया पैसा। जब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तो हमने क्या किया, धन का जो विनिमय हुआ, खरीदना हुआ, बेचना हुआ, इन सब चीज़ों का एक कैलकुलेशन करना हमने स्टार्ट कर दिया, एक मानक तैयार कर दिया कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ये सब एक मानक तैयार कर दिया गया रुपये का। साथ में जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप सबके घरों में दूध का उत्पादन होता है, फिर दूध वाले आते हैं, आप दूध बेचते हैं, उसमें भी आप कह देंगे कि 40 रुपया लीटर है, गाय का दूध 30 रुपया लीटर है। तो ये सब क्या है, जब इसका उपयोग हमारे जीवन में ज़्यादा बढ़ गया तो हमने इसे कैलकुलेट करके खर्च करना स्टार्ट किया ताकि हम इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकें। ठीक यही हाल हुआ समय के साथ। समय भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ निकम्मे लोग हैं जिनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। हुआ क्या कि जब हमारे लाइफ में समय का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तो हमने समय को भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। हो क्या गया कि हमने दिन कैलकुलेट किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल में 365 दिन, और इस दिन को भी डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया हमने। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन में 24 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट और उस मिनट में 60 सेकंड। तो ये सब चीज़ें क्या हुई कि जब हमें एक समय मिल गया, एक मानक मिल गया, तो हमने क्या किया कि ये सुबह उठे और 8 बज गया, 3 घंटे मेरा बर्बाद चला गया, हम ये काम नहीं कर पाए। तो समय हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, उसको हम कैलकुलेट करके खर्च करना चाहते हैं। और ऐसे होता है कि जब मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटी और इन फ्यूचर जब आप उसको रिमेंबर करते हैं, सोचते हैं यह हादसा मेरे साथ कब हुआ, तो फिर अगर वहाँ पर कोई दिन ना होता, कोई तारीख ना होती, कोई समय का मानक न तैयार किया गया होता, तो शायद आप बड़ा कंफ्यूज होते कि यह आज से कितने दिन पहले मेरे साथ हादसा हुआ, कितने तारीख को हुआ, कैसे हुआ। ये सब चीज़ें आप सोचने समझने में बहुत कंफ्यूजन होता आपको। तो वैसे हुआ हमारे साथ, और हमने जो है ऐतिहासिक घटनाओं को या हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसको हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, एक मानक तैयार किया कि कैसे होता है ये सब। देखना, समझते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर को। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर क्या है, जो जनवरी फरवरी से लेकर के आप दिसंबर तक का कैलेंडर पढ़ते हैं, वो एक ईसाई धर्म का कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत या जिसका आधार ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ईसा मसीह जो थे वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसा मसीह, जिनको इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, ईसा मसीह, इन्हीं को क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। हुआ क्या, जो ईसाई धर्म का कैलेंडर तैयार किया गया उसमें
ईसा मसीह के जन्म को आधार मान लिया गया, जो कि निश्चित नहीं है। वो भी नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन यह एक कल्पना है, उसको एक काल्पनिक रेखा मान लिया गया, जिस आधार पर यह कहा गया कि ईसा मसीह का जो जन्म है, उनके जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व में कैलकुलेट किया गया, ईसा पूर्व कहा गया, और उनके जन्म के बाद को ईस्वी कहा गया, या उसी को सन कहते हैं। तो देखना कैसे हुआ कि मान लीजिए ये हमारे पास एक समय की सीमा रेखा है, हमने यहीं कहीं पर मान लिया, एक कल्पना कर लिया कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये 10 साल पहले, 20 साल पहले या 2000 साल पहले, इन सबको हमने क्या कह दिया? ईसा पूर्व कह दिया। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और इस ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और जब यहाँ पर जन्म हुआ ईसा मसीह का, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को, इसके 10 साल बाद, 20 साल बाद या 2000 साल बाद जो समय हुआ, इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो इसको कहा गया ईस्वी, ईस्वी या सन। और शॉर्टकट में इसको ऐसे ई लिख करके डॉट बना देते हैं। इंग्लिश में इसको AD लिखा जाता है। AD का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। अब क्या हुआ कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, जहाँ से ईस्वी की शुरुआत हुई, 10 आया, 20 आया, 1900 आया होगा, 2000 आया होगा, और आज हम रह रहे हैं कहाँ? 2020 में। एक खासियत और समझिएगा, जो BC होता है, जो ईसा पूर्व होता है, यह घटते हुए क्रम में होता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म इनका होता है 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, जबकि इनका जो मृत्यु है यह होता है 483 ईसा पूर्व में। देखिए, जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। मतलब क्या हुआ कि ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में होता है, और जो ईस्वी होता है, ईस्वी बढ़ते हुए क्रम में होता है। मान लीजिए आपका जन्म जो है 1997 में हुआ होगा, आज आप 2020 में हैं, हो सकता है 2060 में आपकी मृत्यु हो जाए, तो आप कहेंगे कि 1997 में पैदा हुए और 2060 में आपका देहांत हो गया। तो ये क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम में हुआ। और खासियत देखना इसकी, ईसा पूर्व और ईस्वी, इसका अंतर तो आप समझ गए होंगे। होता क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी कहेंगे। अब इस कैलेंडर में जो महीना हुआ, जो मंथ बनाए गए, वह जनवरी से लेकर के स्टार्ट किया गया और दिसंबर में ख़त्म कर दिया गया। 12 महीने हुए, साल के 365 दिन हुए। और इनके जो फेस्टिवल हैं, जो फॉरेन कल्चर यानी ईसाई धर्म के जो फेस्टिवल हैं, जैसे क्रिसमस डे हो गया या न्यू ईयर हो गया, साथ में वैलेंटाइन डे हो गया, जिन सब चीज़ों के बारे में हमने शुरुआत में ही बताया, ये सब फिक्स होते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पड़ेगा, 1 जनवरी को न्यू ईयर पड़ेगा, ऐसे ही होता है। अब हम समझते हैं हिंदी कैलेंडर को, जो हिंदू धर्म का त्यौहार होता है, यह किस कैलेंडर के हिसाब से होता है। हमने बताया आपको, ये है 0, जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसके पहले के समय को हम BC कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। बात है 57 ईसा पूर्व की, 57 BC या 57 ईसा पूर्व की। उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रम संवत का शुरुआत किया था। एक संवत चलाया इन्होंने, जिसका नाम रखा विक्रम संवत। और ये जो विक्रम संवत है, इसी के हिसाब से हिंदू धर्म के त्यौहार पड़ते हैं, या यूं कह लें हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है
वह क्या है, विक्रम संवत है। जैसे मान लीजिए दिवाली कब होता है, दीपावली होता है कार्तिक मास के अमावस्या को। ऐसे ही होली का त्यौहार जो पड़ता है यह होता है फागुन महीने के पूर्णिमा को। और ठीक ऐसे ही एक त्यौहार होगा, जैसे मान लेते हैं कि हिंदी के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत कब होती है, तो यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का जो है पहला दिन यानी प्रथमा, यह माना जाता है हिंदी नव वर्ष का शुरुआत चैत्र का महीना जब गेहूं के फसल की कटाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कार्तिक है, ये फागुन है, ये चैत्र है, ये सब क्या है? तो विक्रम संवत में बनाया गया, इसमें भी 12 महीने बनाए गए, जिसमें चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ कुआर कार्तिक वगैरह होता है। और एक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष बनाए गए। गांव में इसको पाख कहते हैं या पखवाड़ा कहते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का और ऐसे ही कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन का। जब आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करते हैं तो 15वें दिन पूर्णिमा पड़ती है और कृष्ण पक्ष से जब स्टार्ट करते हैं तो इसके 15वें दिन अमावस्या पड़ती है। तो ये हो गए विक्रम संवत के महीने और उसके हो गए पक्ष, और हमने बता दिया कि त्यौहार कब पड़ते हैं हिंदू धर्म के। अब देखना, यही रीज़न है जो आप अपने घरों में कैलेंडर लगाए हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च का, ये है ईसाई धर्म का कैलेंडर, इंग्लिश के अनुसार है, जिसमें ईसाई धर्म के जो त्यौहार हैं उनका डेट फिक्स है। लेकिन जो हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं दिवाली, होली, रक्षाबंधन या नव वर्ष हिंदी का, इनका डेट फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये विक्रम संवत के हिसाब से चल रहे होते हैं। अब देखना कि अगर हम कहें कि ईस्वी के हिसाब से 2020 चल रहा है, तो आप बताइए विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है? तो कैसे निकालेंगे आप? हमने कहा ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब जब ईस्वी की शुरुआत हुई थी उसके 57 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई, तो विक्रम संवत ईस्वी से कितना साल बड़ा हो गया? 57 साल बड़ा हो गया। अगर ईस्वी के हिसाब से सन 2020 चल रहा है तो विक्रम संवत के हिसाब से 57 साल ज़्यादा यानी 2077 चल रहा होगा, 2077 चल रहा होगा। सन या ईस्वी के हिसाब से 2020, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से क्या हो गया? 2077। 57 साल पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो 57 साल ज़्यादा, इसमें 57 साल ऐड करके आप कैलकुलेट करेंगे, विक्रम संवत आपको मिल जाएगा। एक घटना और सुनिएगा क्या हुआ। जब 78वीं ईस्वी चल रही थी, अब ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, जब 78वीं ईस्वी चल रही थी तब कनिष्क एक राजा हुआ करते थे, कुषाण वंश के थे। कनिष्क किस वंश के राजा थे? कुषाण वंश के। इन्होंने भी एक संवत चलाया जिसका नाम रखा इन्होंने शक संवत। और इस शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया। मान्यता दी गई कि शक संवत को क्या कहेंगे? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। जो आपके घरों में पंचांग वाला कैलेंडर होता है उसको कहते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, और वह डिपेंड होता है शक संवत पर। अब हम कहें अगर कि 2020 चल रहा है तो शक संवत के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा होगा? तो देखना, जब ईस्वी की शुरुआत हुई तो उसके 78 साल बाद शक संवत की शुरुआत हुई, तो कहने का मतलब ईस्वी से 78 साल छोटा है शक संवत। तो 2020 में से 78 को आप माइनस करके निकालेंगे तब आपको मिलेगा शक संवत। तो माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो गया, और यहाँ से 4 हो गया, और यहाँ से कितना? 19।
अगर पूछे कि शक संवत के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है तो 1942, ईसा मसीह के हिसाब से, ईसाई धर्म के हिसाब से सन 2020, लेकिन अगर विक्रम संवत के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 2077। उम्मीद है आप अंतर बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, छोटा मोटा डाउट आपका हम क्लियर करते रहेंगे, ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे। आपका जो बेसिक जानकारी है ये आपको बहुत अच्छे से मिलती रहेगी, ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे की स्टडी में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।